हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम वाई। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एनडीए के रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनडीए का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनडीए का पेपर नंबर 1 में आपका एनडीए में 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 300 नंबर की मैथ पूछी जाती है। पेपर नंबर 2 जीएटी का होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है इंग्लिश। तो जीएटी सेक्शन 2 सेक्शन में आती है, जिसमें सेक्शन नंबर ए में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन नंबर बी में आपकी बाकी की साइंस और जीएस पूछी जाती है, जिसको हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो जीएटी सेक्शन आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 मार्क्स के, इस तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले सेक्शन नंबर ए में जब आप देखेंगे तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर की इंग्लिश होती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में जनरल साइंस होगी, टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपकी जीएस होगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें, ये तीनों मिलाकर आपके 200 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स आपकी 100 नंबर की आती है, यानी 25 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री आपकी करीब 60 मार्क्स की आती है, जिसमें आपके करीब 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी आपकी करीब 40 नंबर की आती है, क्योंकि इसमें करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये करीब 80 मार्क्स की आती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपकी 80 मार्क्स की होगी। करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 नंबर की करंट अफेयर होगी, जो कि डिफेंस से रिलेटेड होती है। तो अगर आप इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर को देखो तो ये भी 200 नंबर की होगी। तो 200 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर हो गई, 200 मार्क्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई और 200 मार्क्स की इंग्लिश हो गई। इस तरीके से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन सबको मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 600 मार्क्स की होती है। तो इस तरीके से आपका जो रिटन एग्जाम है, एनडीए का रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 1 मैथमेटिक्स 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स और पेपर नंबर 2 जीएटी सेक्शन, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 मार्क्स होते हैं। तो आई होप आपको पैटर्न एग्जाम का अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो मेन मोटिव है हमारा इस वीडियो का, वो है साइंस में जिसका वेटेज 200 मार्क्स है, मैक्सिमम आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बनाई है। उसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो आपके करीब 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक 4 नंबर के हिसाब से 100 मार्क्स की फिजिक्स होती है, जो कि जीएटी सेक्शन के लिए यानी रिटन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसको आप कैसे करोगे, कंप्लीट तैयार कैसे करोगे, तो हमने जो पैटर्न देखा 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, या फिर जो हम आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर, एमवाइब के यूट्यूब चैनल पर हम ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं, वहां से आप कवर कर लेंगे। तो जिसमें हम 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाई लाइन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, वहीं से 80% आपके एग्जाम में फिजिक्स पूछी जा रही है। 20% जो फिजिक्स है वो 11th और 12th से पूछी जा रही है। तो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाई लाइन हमारे वीडियोस को देख ले हुए तो आप फिजिक्स में 100% स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी है। अब फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका पूछा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, और इन दोनों की जो एप्लीकेशन है, इन दोनों के एप्लीकेशन भी पूछी जाती है, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। और इसके अलावा कॉनकेव और कॉनकेव मिरर के द्वारा और लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ह्यूमन आई से डिफेक्ट आई में जो होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और मायोपिया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स में आपका मोशन आ जाता है, लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, आपका वर्क एनर्जी पावर आ जाता है, कोलिजन आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, रोटेशनल मोशन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेशर में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये प्रेशर पार्ट ये इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ से पावर के फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, करंट के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, वोल्टेज के फॉर्मूले पूछे जाते हैं। हीट एंड टेम्परेचर में आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट वाले कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ऑसिलेशन, जिसको हम बोलते हैं दोलनीय गति। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है एसएचएम,
सरल आवर्त गति, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपका ऊष्मागतिकी है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उस वो वहां से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम। और साउंड एंड वेव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साउंड का। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इंफ्रासाउंड क्या होती है, ऑडियो जो ऑडिबल साउंड है ये क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनार डिवाइस क्या होती है, वो किस पे काम करती है, किस साउंड पे काम करती है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ लिया जाता है। तो ये जितने भी हमने आपको चैप्टर बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका एक भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें गाइस, तो केमिस्ट्री के करीब 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, यानी 60+ मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो ये तो बिल्कुल 9th और 10th की एनसीईआरटी है। अगर हम आपको जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में एमबाइब यूट्यूब चैनल पर। उसको आप अगर पढ़ेंगे, डेली क्लास को अटेंड करेंगे, तो आपका 80% यहाँ से बन जाएगा। 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्लास होती है जो हम इन टॉपिक्स में आपको बताने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ, यानी जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। एयर की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, वाटर की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनको कैसे तैयार करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एसिड होते हैं, इंपॉर्टेंट एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आंट स्टिंग यानी चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन और उसके जो एलोट्रोप होते हैं ना, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफीन, नैनो ट्यूब और डायमंड, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला। इसके बाद में फर्टिलाइजर जो होते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ हमारे पास मटेरियल होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, ग्लास हो गया, इंक हो गई, पेपर हो गया, सीमेंट हो गई, पेंट हो गया, है ना, और गन पाउडर हो गया, सेफ्टी मैचेस हो गई यानी माचिस। इनमें जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वहां से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे मॉडल्स हैं एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, जे थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर्स का मॉडल है। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है कोबाल्ट का, वो कैंसर के इलाज के लिए यूज होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर, यहाँ से बैलेंस और बैलेंसी निकालिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे केमिस्ट्री के। अब हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 40 मार्क्स की होती है। ये कंप्लीटली 9th और 10th बेस की एनसीईआरटी है, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक्स हैं इसमें। जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको टॉपिक मिलेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, है ना, उनमें जो डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लाइफ सेल, जैसे सेल हो गई, प्रोटोप्लाज्म हो गया, टिश्यूज हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडीज बेसिक नॉलेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में और हमारे अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे दिल हो गया, जैसे गुर्दा हो गया, मतलब किडनी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कॉमन एपिडेमिक्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ देम। जैसे जो महामारियां होती है ना, इस बार जैसे कोरोना आया था, तो ये एक महामारी थी, इसके कॉजेज क्या थे, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम इनकी क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस एनर्जी सोर्स, हम कहाँ से एनर्जी लेते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बैलेंस डाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीटियोर्स एंड कॉमेट्स, सोलर सिस्टम, इक्लिप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो साइंटिस्ट है ना, ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की हैं, अच्छी डिस्कवरी की हैं, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स, डिस्कवरीज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट साइंस का एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट एनडीए का एग्जाम पैटर्न बता दिया।
फिर साइंस के हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद हमने कंप्लीट सिलेबस देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। अब इसको आप कवर कैसे करोगे? तो जितना भी ये टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा हूँ 1 बजे वाली क्लास में। रोज दोपहर 1 बजे हम आपको कॉन्सेप्ट की क्लास करवाते हैं फिजिक्स की, और रात को 9 बजे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है साइंस में, तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर है ना 10 साल के, कम से कम 10 ईयर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। एक भी क्वेश्चन रटना नहीं है, इन सभी क्वेश्चन को समझ कर करना है। अगर आपने समझ कर लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि आप 100% साइंस में स्कोर करके आओगे। इजिली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जितनी भी हम आपको एम्बाइब यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं, वो सभी क्लासेस को अटेंड कर लो। पीडीएफ आप रेफरेंस के लिए ले लीजिए, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। तो आप इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करोगे, आप 100% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मार्क्स लेकर आओगे, यानी 200 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हो, जो कि जीएटी सेक्शन यानी एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी टाइप के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग, बी बिलीव इन यू।